साइमन सिनेक की कालजयी पुस्तक स्टार्ट विद वाई आपके ऑडियो बुक सफर का छठा और एक बेहद प्रभावशाली पड़ाव है। ये किताब सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसान के सोचने, काम करने और दूसरों को प्रेरित करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देने की ताकत रखती है। कल्पना कीजिए कि दो कंपनियां हैं, दोनों एक जैसा सामान बनाती हैं, दोनों की कीमतें बराबर हैं और दोनों के पास बेहतरीन टैलेंट है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक कंपनी देखते ही देखते पूरी दुनिया बदल देती है और दूसरी सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करती रहती है? साइमन सिनेक कहते हैं कि इसका जवाब क्या, व्हाट या कैसे, हाउ में नहीं, बल्कि क्यों, वाई में छिपा है। ज्यादातर लोग और कंपनियां ये बताने में माहिर होती हैं कि वे क्या करते हैं। जैसे हम दुनिया के सबसे अच्छे फोन बनाते हैं, कुछ ये भी जानते हैं कि वे इसे कैसे करते हैं। शायद उनकी तकनीक बेहतर है या उनकी सर्विस अच्छी है। लेकिन बहुत कम लोग या संगठन ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से ये जानते हों कि वे जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यहाँ क्यों का मतलब पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैसा तो सिर्फ एक परिणाम, रिजल्ट है। क्यों का मतलब है आपका मकसद, आपका उद्देश्य, आपकी धारणा। आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं और किसी को इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए? सिनेक ने इस अवधारणा को समझाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मॉडल दिया है, जिसे वे द गोल्डन सर्कल कहते हैं। इस सर्कल के केंद्र में क्यों है, उसके बाहर कैसे और सबसे बाहर क्या है। दुनिया के महान नेता जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्टीव जॉब्स या राइट ब्रदर्स, ये सभी इसी केंद्र यानी क्यों से बाहर की तरफ सोचते और काम करते थे। आम लोग बाहर से अंदर की ओर चलते हैं, यानी वे पहले क्या बताते हैं, फिर कैसे और क्यों तक तो शायद पहुंचते ही नहीं। जब कोई कंपनी अपने क्यों के साथ शुरुआत करती है, तो वो लोगों के दिमाग के उस हिस्से को हिट करती है जो भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिसे हम लिम्बिक ब्रेन कहते हैं। हमारा दिमाग इसी हिस्से से फैसले लेता है। यही कारण है कि लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। वे सिर्फ एक कंप्यूटर या फोन नहीं खरीद रहे होते, बल्कि वे उस सोच का हिस्सा बन रहे होते हैं जो यथास्थिति को चुनौती, चैलेंज द स्टेटस खो देती है। जब आपका क्यों आपके ग्राहकों के क्यों से मेल खाता है, तो वफादारी, लॉयल्टी पैदा होती है। और वफादारी वो चीज है जो तब भी साथ रहती है जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा हो या उसमें कोई कमी रह जाए। इस किताब का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये डर और प्रेरणा के बीच के अंतर को समझाती है। ज्यादातर मार्केटिंग मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ पर आधारित होती है, कीमत कम करना, डिस्काउंट देना या डर दिखाना। ये चीजें थोड़े समय के लिए बिक्री बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये कभी वफादार ग्राहक नहीं बना सकती। प्रेरणा तब पैदा होती है जब आप लोगों को एक ऐसी चीज का हिस्सा बनाते हैं जिसमें वे खुद विश्वास करते हैं। सिनेक उदाहरण देते हैं राइट ब्रदर्स का। उस समय सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली के पास ज्यादा पैसा था, बेहतर टीम थी और मीडिया का पूरा साथ था, फिर भी वे पहली उड़ान भरने में नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि लैंगली का लक्ष्य शोहरत और पैसा था। वहीं राइट ब्रदर्स का लक्ष्य एक ऐसा सपना था जो दुनिया को बदल सकता था। उनकी टीम उनके लिए नहीं, बल्कि उस सपने के लिए पसीना बहा रही थी। जैसे ही राइट ब्रदर्स सफल हुए, लैंगली ने काम छोड़ दिया, क्योंकि उनका क्यों खत्म हो चुका था। एक लीडर के तौर पर आपका काम सिर्फ सबसे चतुर होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां लोग सुरक्षित महसूस करें और आपकी क्यों से जुड़ सकें। जब किसी संस्था में क्यों धुंधला पड़ जाता है, तो उसे स्प्लिट कहा जाता है। अक्सर स्टार्टअप्स की शुरुआत एक मजबूत मकसद से होती है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे सिर्फ नंबरों और मुनाफे के पीछे भागने लगते हैं और यहीं से उनका पतन शुरू होता है। सफलता और उपलब्धि के बीच भी एक महीन रेखा है। उपलब्धि, अचीवमेंट, वो है जिसे आप हासिल करते हैं, जैसे कोई लक्ष्य या अवार्ड। सफलता, सक्सेस, वो एहसास है जब आप जानते हैं कि आपने वो काम किया है जो आपके क्यों के साथ मेल खाता है। कई लोग बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी खुद को खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या तो पा लिया, लेकिन अपना क्यों खो दिया। अंत में ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, तो हमें उन्हें एक कारण देना होगा। हमें क्यों के साथ शुरुआत करनी होगी। ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का दर्शन है। जब आप अपने क्यों को पहचान लेते हैं, तो आपके फैसले लेना आसान हो जाता है, आपकी टीम ज्यादा मजबूत हो जाती है और आप सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन जाते हैं। आशा है कि ये छठी ऑडियो बुक आपके नजरिए में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।